दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, कुछ दिन पहले आपने ये खबर देखी होगी कि एयरशिप बेस्ड हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट ASHAPS हैप्स सिस्टम इज नाउ बीइंग टेस्टेड इन इंडिया। और ये भी आपने देखा होगा कि हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट सिस्टम गेट्स DAC नॉट एंड हियर इज व्हाई इंडिया नीड्स इट। एंड उसके बाद में कल जो है आई थिंक 2 दिन पहले एक और खबर आई थी कि स्टारलिंग राइवल AS हैप्स एयरशिप रशिया गेट्स बैराज 1 स्ट्रेटोस्ट्रोपिक रेस हीटिंग अप। और कई लोगों का मानना है कि ये एक स्टारलिंक का विकल्प है जो कि हम लोग लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं। और रशिया भी यूक्रेन में जो युद्ध कर रहा है उसमें उसको कॉम्पिटिटिव एज के लिए वो स्टारलिंक जैसा कोई ना कोई सिस्टम जो कि आसानी से इंटरनेट का जो एक्सेस प्रोवाइड कर सके बैटलफील्ड में, वो डिप्लॉय करने की कोशिश कर रहा है। और आपको याद होगा कि यूक्रेन ऑलरेडी स्टारलिंक सर्विसेज यूज कर रहे हैं जिससे कि काफी उनको युद्ध में मदद मिल रही है क्योंकि उनका इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो गया है। और इंडिया भी अपना खुद का जो है इसी तरह का विकल्प, जबकि लड़ाई के मैदान में जब इंटरनेट की जरूरत पड़ती है तो उसके लिए ये सारे सिस्टम्स जो है डिप्लॉय करने की कोशिश कर रहे हैं। अब दोस्तों, आप लोगों के मन में ये बात जरूर आई होगी कि ये कैसे फर्क है, इसके अंदर में क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, क्या ये सिस्टम जो हैप सिस्टम्स हैं जिसको बोला जाता है हाई एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म सिस्टम, क्या ये सिस्टम्स जो है सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन सिस्टम्स को रिप्लेस कर सकती हैं क्या? तो ये सवाल का जवाब इस वीडियो में समझेंगे एनिमेशंस के द्वारा, तो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। इट विल बी सो इंट्यूटिव कि आपको जो है बिल्कुल कोई कॉम्प्लेक्स चीजों को ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। तो पहला जो एनिमेशन है जो आपके सामने प्रस्तुत है, ये एनिमेशन, इस एनिमेशन में मैं आपको क्या दिखा रहा हूं। इस एनिमेशन को अगर आप देखें तो आप दिखेगा आपको कि ये सैटेलाइट सिस्टम्स जो हैं वो आसमान में घूम रहे हैं जो कि स्टारलिंक को मान लेते हैं। और जमीन के अंदर इसको बोला जाता है हैप सिस्टम। तो मेरे पास एक, तो मैं चाहूं तो उसका स्पीड बढ़ा सकता हूं और इसको घटा सकता हूं, ठीक है ना। तो आप देख रहे होंगे कि क्योंकि जो ये सैटेलाइट सिस्टम्स हैं वो जमीन से, तो इसका स्पीड घटा देता हूं। तो अगर आप देखें ये जमीन से काफी ऊंची है, बहुत ज्यादा ऊंचा है। तो इसके कारण क्या हो रहा है कि जो फुटप्रिंट है, जो जमीन के अंदर में जो फुटप्रिंट बन रहा है इसका, ये काफी बड़ा बन रहा है। तो ये करीब हो सकता है कि 50 किलोमीटर के आसपास कभी फुटप्रिंट, बहुत बड़ा फुटप्रिंट बनता है। तो इसका मतलब एक सैटेलाइट से काफी बड़ा जो है ज्योग्राफी को कवर किया जाता है। बल्कि जो हैप सिस्टम्स होते हैं वो जमीन से जो है कम दूरी पे होते हैं, मतलब 20 किलोमीटर समझ लीजिए, 25 किलोमीटर, 30 किलोमीटर। और ये कितना होता है? 550 किलोमीटर। इसलिए जो फुटप्रिंट आपको नजर आ रहा है हैप सिस्टम का, वो जमीन में काफी कम होता है। तो इसलिए अगर आपको यूबिक्विटस कवरेज चाहिए तो आपको हैप्स के सिस्टम्स के नंबर देंगे। आप देख रहे हैं ना कितना भी, वो आपको बहुत सारे हैप सिस्टम लगाने पड़ेंगे। ये तो मैंने एक लाइन में दिखा रखा है आपको, पर आपको अगर बहुत सारा एरिया को कवर करना है तो यहां पे भी होगा, यहां पे भी होगा, सब जगह होगा। तो एक तो सबसे बड़ी दिक्कत है कि हैप्स जो है, क्योंकि ये आसमान के कवरेज बहुत कम होता है कंपेयर टू। और दूसरा एक सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है दोस्तों, अगर आप देखें यहां पे, मैं थोड़ा सा इसको मूव करता हूं तो आप देखें, इसके बाद मैं इसको पॉज करता हूं तो आप देखिए इसको एक गेटवे नजर आ रहा है आपको, है ना। अब क्या है कि आसमान में ये एयरबॉर्न सिस्टम्स हैं, हाई प्लेटफॉर्म सिस्टम्स हैं, वो आसमान में नजर आ रहे हैं आपको। बट दिक्कत क्या है दोस्तों कि ये आपस में इतनी आसानी से कम्युनिकेट नहीं करते। तो सैटेलाइट्स भी कुछ सिस्टम जैसे अपना OneWeb है, यूटेलसैट है, उनके ISL लिंक्स नहीं होते, ये आपस में बात नहीं करते हैं। तो मैंने एक वीडियो में समझाया था। तो क्या होता है कि जो आपका जैसे यूजर टर्मिनल्स नजर आ रहे हैं यहाँ पे, छोटे छोटे डॉट्स, यूजर टर्मिनल और गेटवे इसके विजन पे होना चाहिए सैटेलाइट का। क्यों होना चाहिए? क्योंकि यूजर टर्मिनल जैसे सैटेलाइट पे जाएगा और ये गेटवे के थ्रू इंटरनेट में निकल जाएगा। तो जब तक ये सेम फुटप्रिंट में अवेलेबल नहीं है, सेम फुटप्रिंट में नहीं है गेटवे और यूजर टर्मिनल्स, तो ये इंटरनेट से बात नहीं कर पाएंगे आप। तो हैप्स के साथ में भी यही प्रॉब्लम है क्योंकि ये फुटप्रिंट काफी छोटा है। अगर आप देखें ये फुटप्रिंट काफी छोटा है हैप सिस्टम्स का। बिकॉज ये फुटप्रिंट काफी छोटा है तो गेटवे, जहां पे गेटवे होना चाहिए जहां से इंटरनेट का बाहरी रास्ता मिलेगा, वो जो है मतलब पास में होना चाहिए। आप जो ऐसा नहीं कर सकते कि इंडिया के अंदर में 2 गेटवे लगा दिया और आपका हैप सिस्टम काम करना शुरू कर देगा, ऐसा नहीं होगा। तो आपको हैप सिस्टम के अंदर में गेटवेज के नंबर्स या तो बढ़ाने पड़ेंगे, देखिए मैं बढ़ा रहा हूं,
या तो जो है आपको वही लोकेशंस में गेटवे लगाने पड़ेंगे जहां पे आपको डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरनेट के कवरेज की जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज वो किसी काम का नहीं होगा। आसमान के अंदर में आपको ये जरूर मिल जाएगा, पर अगर आपको आउटलेट नहीं मिले कि इंटरनेट पे जाने के लिए, तो वो सिस्टम का कोई मतलब नहीं है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि सैटेलाइट के अंदर में फुटप्रिंट ज्यादा होता है तो गेटवे एंड यूजर टर्मिनल्स जो है वो सैटेलाइट की विजिबिलिटी के अंदर रहता है, इसीलिए आप गेटवे के थ्रू जो है इंटरनेट में जाते हैं। जैसे यूजर, ये वाला यूजर जो सैटेलाइट से बात कर रहा है, वो गेटवे के थ्रू इंटरनेट में निकल जाएगा और आप गेटवे, 2-3 गेटवे से काम बन जाएगा आपका, बिकॉज सैटेलाइट्स हैव इंटर सैटेलाइट लिंक्स। वो भी जो है, मान लीजिए यूजर है, इस सैटेलाइट के थ्रू गेटवे नजर नहीं आ रहा, मान लेते इस यूजर को देख लेते हैं, वो यहाँ पे है, उसको गेटवे नहीं मिल रहा है यहाँ पे, तो इस सैटेलाइट के थ्रू यहाँ इस गेटवे से बाहर निकल जाता है। ठीक है ना। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हैप्स और आपके सैटेलाइट सिस्टम के बारे में। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है लिंक बजट। अब इस पर्टिकुलर एनिमेशन से समझेंगे लिंक बजट का मतलब क्या होता है। अब देखिए दोस्तों, आपके जो सैटेलाइट्स हैं वो हाई ऑर्बिट में है। मैंने यहाँ पे 600 किलोमीटर दे रखा है, तो स्टारलिंक जो है 550 किलोमीटर में है। तो 550 किलोमीटर में अगर ये सैटेलाइट सिग्नल फेंक रहा है टर्मिनल के ऊपर, और टर्मिनल सैटेलाइट के ऊपर सिग्नल फेंक रहा है, तो ये जो आपको फॉर्मूला नजर आ रहा है, इससे आपका डीबी लॉसेस कैलकुलेट होंगे। तो अब देखिए, सैटेलाइट का लिंक लॉस अगर मान लेते हैं, और कोई एटमॉस्फेरिक प्रॉब्लम्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ जो है फ्रीक्वेंसी और आपका डीबी लॉसेस होगा 176.8। और जैसे मैं इसको बढ़ा दूंगा, जैसे देखिए बढ़ा दिया मैंने, 900 किलोमीटर हो गया, तो ये बढ़ के 181.1 हो गया है ना। तो मैं स्टारलिंक की जितना ही लगता हूँ, 550 किलोमीटर। अब हैप्स क्या होता है, आप मान लेते हैं आप 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर लेते हैं, 25 किलोमीटर ले लेते हैं, तो 25 किलोमीटर के हाइट के हिसाब से हैप्स में आपका जो है डीबी लॉस कितना होता है, 150 डीबी। आप एक फ्रीक्वेंसी पकड़ लीजिए, कोई फ्रीक्वेंसी पकड़ लीजिए, फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंडेंट है, पर एक फ्रीक्वेंसी पकड़ के आप इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो आप दोनों के बीच में डिफरेंस देखेंगे तो आपको 26.8 डीबी का डिफरेंस नजर आएगा। अब ये जो है बहुत ज्यादा है, क्योंकि 3 डीबी इज डबल। तो इसका मतलब सोचिए कितना ज्यादा जो है आपके यहां से जब सिग्नल फेंकते हैं सैटेलाइट की तरफ, उसका जो स्ट्रेंथ जो है कितना कम हो जाता है। इस जो सिस्टम है वो जमीन के अंदर में जो आपके यूजर टर्मिनल्स होते हैं, उनमें मेहनत नहीं करना पड़ता। सिस्टम आपको कम्युनिकेट करने के लिए जमीन के लोगों को जो कि अपना इंटरनेट यूज कर रहे हैं, वेयर एज इन केस ऑफ सैटेलाइट ये क्योंकि पाथ लॉस के कारण ये दिक्कतें आती है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है जिसको बोला जाता है डॉपलर सिंक। अब ये डॉपलर सिंक इतना इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जनरली कोई बात इफेक्ट क्या होता है, आपने एम्बुलेंस देखा है कि अगर मान लो रोड के ऊपर खड़े हुए हैं और एम्बुलेंस आपकी तरफ आ रही है और इस हायरन बजाती हुई आ रही है, तो आपका पिच जो हाई हो जाता है, और जैसे ही दूर जाती है तो एम्बुलेंस का पिच क्या होता है, कम हो जाता है, उसको बोला जाता है। और पिच क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, मतलब जो है हाई फ्रीक्वेंसी नॉइज सुनाई देता है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है उसको जानने की जरूरत नहीं है। जो चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो वेलोसिटी ऑफ मतलब इसके केस में, इन केस ऑफ आरएफ सिग्नल, वेलोसिटी ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट मल्टीप्लाइड बाय द सेंट्रल फ्रीक्वेंसी एफसी। तो ये ड्रिफ्ट है, जो फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाता है। अब होता क्या है दोस्तों कि अगर आप, बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान से सुनिए, अगर आपका जो है, जैसे मान लेते हैं ये एक सिस्टम है, ये हैप्स भी हो सकता है और ये सैटेलाइट भी हो सकता है, ये हाइट जो है 20 किलोमीटर में है। अब 20 किलोमीटर में तो ये हैप्स की तरफ काम करेगा, है ना, क्योंकि ये पावर सिस्टम है। या कोई जो है ऐसा हीलियम बेस्ड जो है अपना वो हो, मतलब शिप हो, जो एयरशिप जिसको बोलते हैं, उसमें हो, तो इसके अंदर में ग्रेविटेशनल पुल का इंपैक्ट नहीं होता वेलोसिटी में। क्योंकि अगर ये फ्री फॉलिंग बॉडी होता, जो फिजिक्स के हमारे जो दर्शक है जिनको फिजिक्स पता होगा, तो इसका स्पीड इसका जो स्पीड है उसके कारण जो है वो ग्रेविटी से को बैलेंस करना चाहिए। अब मतलब मेरे जो श्रोता हैं और जो दर्शक हैं, मैं जस्ट बता रहा हूं आपको कि अगर ये बैलेंस कब होगा, जब इसका कोई फोर्स जो ऊपर की तरफ लग रहा है जो ग्रेविटी से बैलेंस करेगा। और वो क्या फोर्स होता है, वो इसके स्पीड के वेलोसिटी के कारण डेवलप होता है, जिसको बोला है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसलिए एक फॉर्मूला बनता है, ये वाला फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूले में मैथ्स में नहीं जाएंगे, तो मैं क्या करता हूं दोस्तों, मैं इसकी हाइट बढ़ा देता हूं। तो मैंने इसका हाइट बढ़ाया। अब देखिए ये सिस्टम जो है हैप बेस से सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम में कन्वर्ट हो गया। अब ये ग्रेविटी बेस्ड ऑर्बिट हो गया। पहले क्या था, ये पहले जो है एयरक्राफ्ट जो है अपने
अपने गैस के कारण, हीलियम भरा होता है उसके कारण, या फिर वो एयरक्राफ्ट जो विंग्स के कारण जो है ग्रेविटी को सपोर्ट कर रहा था। अब हाइट बढ़ाने के बाद में ये ग्रेविटी बेस्ड सिस्टम हो गया, इसके अंदर में ये फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट हो गया। ये अपने आप को सपोर्ट करने के लिए ये आपको वेलोसिटी का सहारा लेता है। तो इस फॉर्मूले से वेलोसिटी कैलकुलेट होती है। अब देखिए 70 किलोमीटर में इतना स्पीड से मूव करना पड़ेगा उसको, है ना, और ऊपर जाएंगे तो किस स्पीड से मूव करना पड़ेगा, तो ये आपका यहां लिखा हुआ है, राइट। ये मीटर्स पर सेकंड में, इसको किलोमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऐसे करके आप ऊपर तक जाते जाएंगे तो स्पीड बढ़ती चली जाती है, आप देखिए यहां पे, है ना। तो ये जो स्पीड है ये इस फॉर्मूले में डाल के आप फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए स्टारलिंक के केस में अगर मैं देखूं स्टारलिंक, तो स्टारलिंक के केस में 550 किलोमीटर में कितनी फ्रीक्वेंसी शिफ्ट हो रही है, ये करीब देखिए 759.41 किलोहर्ट्ज, है ना। तो किलोहर्ट्ज इसको मेगाहर्ट्ज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, 0.579 मेगाहर्ट्ज। अब ये जो शिफ्ट होता है फ्रीक्वेंसी, जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी उससे शिफ्ट हो जाता है, इसको जो है मैनेज करने के लिए आपको जीपीएस की मदद लेनी पड़ती है। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, ये जो ग्राउंड टर्मिनल है वो जीपीएस सिंक्रोनाइज्ड होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक ये जीपीएस सिंक्रोनाइज नहीं होगा तो आप ये विंडो में नहीं रहेंगे। मैं आपको दिखाता हूं, मैं जीपीएस को हटाता हूं, ये देखिए सिंक फेलियर हो गया क्योंकि ये आपका घूम के इधर आ गया। फिर से ध्यान दीजिए, अब देखिए ये यहां पे है, जैसे ही मैं इसको बंद करूंगा देखिए ये घूम के इधर आ गया। तो आपका जो जिस पोर्शन में आप ढूंढ रहे हैं कि सिग्नल यहां मिलेगा वह मिलेगा नहीं, तो सिंक फेलियर हो जाता है। तो इसीलिए जितने भी सैटेलाइट सिस्टम है वो जीपीएस सिंक्रोनाइज्ड होता है। अब हैप्स में केस में क्या होता है कि इतना कम फ्रीक्वेंसी से कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो ये एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ फेलियर है। क्योंकि अगर मान लेते हैं कोई जिसने जीपीएस मूविंग कर दी, वहां पे किसी ने ब्रॉडकास्ट कर दिया नॉइज सिग्नल जीपीएस के ऊपर में, तो सारे सिस्टम फेल हो सकते हैं। तो हैप्स में क्या होगा कि क्योंकि डिस्टेंस जो है कम है, तो नॉर्मल बीटीएस की तरह काम, जैसे मोबाइल में जीपीएस सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, उसी तरह से हैप के सिस्टम में जीपीएस सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये सैटेलाइट जो है, ये सिस्टम जो है जमीन के पास में है। जो मैं आपको दिखा रहा था, ये जमीन के पास में है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कम है, तो डॉपलर शिफ्ट नहीं होता। तो दोस्तों ये ही एक इंपॉर्टेंट है। इसीलिए दोस्तों ये चीज जो है डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये इसका मान्यता, इसका जो इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। अगर आप कमर्शियल सर्विसेज देने की कोशिश करेंगे इससे, ये दे नहीं पाएंगे, क्योंकि इतने सिस्टम्स की जरूरत पड़ेगी कि ये अनइकोनॉमिकल हो जाएगा। आपको बहुत सारे हैप्स टर्मिनल्स लगाने पड़ेंगे पूरा इंडिया को कवर करने के लिए, तो नहीं पॉसिबल है। तो आपको इंट्यूटिवली समझ में आ गया होगा ये डायग्राम देखने के बाद, है ना। तो मैं इसको थोड़ा दूर लेगा, ये पूरी पृथ्वी में न जाने कितने आपको हैप्स टर्मिनल लगाने पड़ेंगे कवर करने के लिए, बट सैटेलाइट्स जो है थोड़े से सैटेलाइट से काम बन जाता है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो हैप सिस्टम होता है, हाई एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म सिस्टम्स जो होते हैं, उसका इंपॉर्टेंस क्या है। मतलब दोनों सिस्टम्स जो हैं, सैटेलाइट सिस्टम एंड हैप सिस्टम, दे आर एक्चुअली कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर, राइट। दे आर नॉट सप्लीमेंटिंग टू ईच अदर, मतलब दे आर नॉट सप्लीमेंट्री। इसलिए ये जो कंपैरिजन है कि स्टारलिंक राइवल और ये सब कहानी है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। दोनों सिस्टम के अलग अलग पर्पसेस हैं, और दैट्स व्हाई इंडिया ने इस सिस्टम को डिफेंस के लिए जो है अप्रूव किया है, क्योंकि डिफेंस में हमें सैटेलाइट पे डिपेंडेंट नहीं हुआ, स्पेशली फॉरेन सैटेलाइट। तो अंत तक देखने के लिए वीडियो बहुत बहुत धन्यवाद। आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। कोई अगर आपको क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, मैं उसका जवाब दूंगा। थैंक यू दोस्तों, अंत तक देखने के लिए। एक वीडियो दूसरे वर्ग में जल्दी लेके आऊंगा।